थे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 2026 में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी का बहादुर चैप्टर का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो वीडियो काफ़ी ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अर्थात ये जो रचनाएं हैं ये कौन सी यानी किस लेखक का कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए है अनामिका का, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी है अमरकांत। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ए का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? यानी कौन सी इनमें कहानी है जो उन्होंने लिखा था, रचा था, उसके लिए उन्हें पुरस्कार किया गया था, पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए मौत के नगर, ऑप्शन बी है ग्राम सेविका, ऑप्शन सी है डिप्टी कलेक्ट्री, और ऑप्शन डी है जिंदगी और जोक। तो उन्होंने डिप्टी कलेक्ट्री नामक एक रचना लिखे थे, जिसके चलते उनको पुरस्कार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी दो का सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा बीच का दीवार किसकी रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन बी है अमरकांत, और ऑप्शन सी है बाबू राम सक्सेना का, और ऑप्शन डी है गुणाकर मूले का। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी 3 का बी, अमरकांत जी का ये रचना है बीच की दीवार। क्वेश्चन नंबर चौथा है 9-2-11 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? 9-2-11 हो जाने मुहावरे का अर्थ हम लोग जानते हैं कि भाग जाना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ होगा, बी हो जाएगा, यानी 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5वां है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? अर्थात बहादुर एक लड़का रहता था जो नौकर के रूप में किसी घर के यहाँ जाता है। वहाँ के जो लेखक का जो पत्नी है वह पूछती है, अर्थात निर्मला जो पूछती है बहादुर को कि तुम्हारी माँ का याद नहीं आता है? तो कौन पूछा था? तो ये पूछ रहा है कि बहादुर तुमको माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा था? तो इसने थी लेखक का पत्नी अर्थात निर्मला ने पूछी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की? अर्थात जो लेखक के जो बेटा है किशोर, वह हमेशा बहादुर पर गुस्सा करता था और उसे मार पीट करता था। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लाठी से डंडा से ही मारा करता था बहादुर को किशोर। क्वेश्चन नंबर 7वां है नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? ऑप्शन है पूरी, पुआ, जलेबी, इनमें सभी। तो इस कविता में इस कहानी में बताया गया है कि नाश्ता पानी के बाद इस प्रकार का मुहावरा बताया गया है कि इस प्रकार का नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी? तो जलेबी छन लगी थी। जब उसके घर में रिश्तेदार आए थे तब बातों बात में जलेबी छनने लगी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 7 का सी। अगर आप इस तरह का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और विजिट जरूर कीजिएगा। और यदि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे पेज को चलाते हैं तो फॉलो कीजिएगा, अन्यथा इसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? अर्थात बहादुर एक प्रकार का कहानी है, अब इसके कहानीकार कौन है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है अमरकांत, ऑप्शन बी है राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है ज्ञान रंजन। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा, अमरकांत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है निर्मला कौन थी? तो मैंने बता चुका है कि इस कहानी में कहानीकार की कोई थी तो पत्नी थी जिसका नाम था निर्मला। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर ऑप्शन ए है पूना से, ऑप्शन बी है इंदौर से, ऑप्शन सी है पटना से, ऑप्शन डी है नेपाल से। तो कहाँ से भाग के आया था? तो यहाँ पे नेपाल से, यानी 10 का कुछ होगा, 10 का डी फॉर दिल्ली।
कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़का था जो लेखक है, लड़के का क्या नाम था? लेखक के लड़के का नाम था किशोर था। तो ऑप्शन है यहाँ पे डी हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो यहाँ पहले बता चुके हैं कि ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, या नौकर था, जो किसी के घर में नौकर के रूप में आया था, जो उसे बहुत ही हे दृष्टि देखता था। कभी कभी उसके माँ जो निर्मला थी, निर्मला को वह अपनी माँ जैसी मानती थी। वो भी लास्ट में उसे इसी तरीक़ा से डांट रही थी, जिस तरीक़ा से किशोर हमेशा उस पर डांटता था और मारपीट करता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी है 1941, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1939। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो उसका अपना घर था वहाँ से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए है गरीब के कारण, ऑप्शन बी है माँ की मार के कारण, ऑप्शन सी है शहर घूमने के लिए, ऑप्शन डी है भ्रमवश। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, माँ की मार के कारण वहाँ से कुछ हो गया था तो भाग गया था, अपनी माँ के घर से भाग गया था और नौकर के रूप में किसी रिश्तेदार के घर में रहता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? जब रिश्तेदार उसके घर में आता है तब वह झूठ मूठ का बोलता है कि मेरा इतना रुपया ख़त्म हो गया था, यानी इतना रुपया खो गया था। तो कितने रुपया खो जाने की बात करते रिश्तेदार की पत्नी? तो एक ऑप्शन है 11, 50, 20 रुपया और 100 रुपया। तो यहाँ पे 11 रुपया, सिर्फ 11 रुपया का बात किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। और खो गया था तो जिसका इल्ज़ाम भी किस पर लगाया? तो बहादुर पर लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन ए है कहानीकार के मित्र ने, ऑप्शन बी है कहानीकार के भाई ने, ऑप्शन सी है कहानीकार के रिश्तेदार ने, ऑप्शन डी है कहानीकार के साले ने। तो मैंने बता चुका हूँ कि इस कहानीकार में जो उसके रिश्तेदार आते हैं और इस तरह का प्रपंच रचते हैं। ऑप्शन यहाँ पे कौन हो जाएगा? सी, पैसा भुलाने का प्रपंच कौन रचता है? तो कहानीकार के रिश्तेदार। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हो गई? जब बहादुर को सभी घर वालों ने मार पीट करने शुरू कर दिया तब उसके मन में यह विचार आया कि जहाँ इज्जत नहीं, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना क्या ज़रूरी है। तो इसलिए उसके मन में यह शंका उत्पन्न हुई। तो किसके मन में हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बहादुर के मन में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? जब बहादुर लेखक के घर आया था नौकर के रूप में तो वहाँ से चला क्यों गया? ऑप्शन ए है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, नहीं। ऑप्शन बी है माँ की याद आने के कारण, नहीं। ऑप्शन सी है स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आई परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी और उपयुक्त सही। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इस जो बड़ा का ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ा ऑप्शन दिया गया है। बोलता है कि स्वयं के प्रति लेखक उसके घर वालों में, जब लेखक और उसके घर वाले में जितने भी सदस्य रहते थे उसमें परिवर्तन आने के कारण, यानी जब बहादुर घर आया था नौकर के रूप में तब उसे अच्छी तरह से और उसे ज़्यादा मारपीट और उसे ज़्यादा तड़पाया नहीं जाता था। लेकिन कुछ समय बीतने के तत्पश्चात उसमें कुछ परिवर्तन आने लगा। सब लोग घर के, सब जितने भी सदस्य थे घर के, वह सब उस पर ताना मारते थे और चोरी का इल्ज़ाम लगाते थे और मारपीट करते थे। इसीलिए उसके बोलता है कि घर में जो सदस्य था उसमें परिवर्तन आने के कारण वह कुछ ही कर दिया तो वहाँ से चला गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1920, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी है 1935। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा,
1925 ईस्वी में उनका कुछ हुआ था, जन्म हुआ था अमरकांत का। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी है छपरा बिहार में। ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी है खगड़िया बिहार में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन्हें किस प्रकार से पुरस्कृत किया गया था? जो अमरकांत है इनको कौन सा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पुरस्कृत किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे पद्म भूषण ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है भारत रत्न, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ होगा 22 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? किसकी कहानी है या किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है सुदर्शन, ऑप्शन सी है महिप सिंह, ऑप्शन डी है अमरकांत। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? अमरकांत जी का ये रचना है जिंदगी और जोंक। क्वेश्चन नंबर 24 है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दिल बहादुर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो आंखों पर रुमाल, हाथ आंचल, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो कौन यहाँ पे हो जाएगा? आंचल रखकर रोने लगी। कब रोने लगी? जब बहादुर घर से चला गया था, इसलिए वह अब अपने आप पर पछतावा करती है, इसलिए वह अपने आंखों पर आंचल रखकर रोने लगती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? यानी जो लेखक थे अमरकांत जी, उसके घर में किसकी आवश्यकता थी? तो उसके घर में एक लेखक की कमी थी, या उसके घर में एक नौकर की कमी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जब भैंस को पीटा था तो इसीलिए माँ के पास दौड़ी दौड़ी भैंस आई, और जब भैंस को माँ ने देखा तो उसे लगा कि भैंस को ज़रूर बहादुर ने मारा होगा। इसी के डर से बहादुर रातों रात यानी रात भर घर नहीं गया था। तो वह कहाँ छिपा हुआ था? तो पहाड़ों पर, जंगलों पर, पड़ोसियों के घर, ऑप्शन डी है विद्यालय में। तो कहाँ था? तो जंगलों में। ऑप्शन यहाँ पे कुछ होगा बी हो जाएगा, जंगलों में छिपा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे? लड़के ने हंडिया से मतलब जो हड़िया रहता पैसा जमा करने वाला स्टोरेज रहता है, उसमें से कितना रुपया निकाला था? ऑप्शन यहाँ पे ए है 5 रुपया, ऑप्शन बी है 2 रुपया, ऑप्शन सी है 3 रुपया, ऑप्शन डी है 6 रुपया। तो कितने रुपये निकाला था? 2 रुपया, यानी बी हो जाएगा 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में बहुत कैसे लोग रहते हैं? तो तुच्छ। इस कहानी बताया गया कि तुच्छ लोग रहते हैं इस मोहल्ले में। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर जो एक प्रकार का जो एक नौकर था, वह जब अपने रिश्तेदार के घर जब आता है नौकर के रूप में, तो वहाँ के जो लेखक का जो पत्नी है निर्मला, उसको अपनी माँ की तरह मानता था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो उसके जो रिश्तेदार था उन्होंने बताया कि हमारा 11 रुपया कुछ खो गया है, लगता है कि कौन लिया है? तो बहादुर। तो बहादुर पर 11 रुपया का आरोप लगाया था। कितना रुपया? तो 11 रुपया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 31 से था। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में कीजिएगा, और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।